हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं थ्योरम 8.3 क्लास 9 का चैप्टर 8 से क्वाड्रिलेटरल्स, जिसके हमने थ्योरम 8.1 और 8.2 देखे हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलो देखते हैं थ्योरम 8.3 क्या कहता है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आइए इसे इजीली समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल निकाला है। थ्योरम यह कहता है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हमें यह प्रूव करना है कि यह पैरेललोग्राम है। हमने थ्योरम 8.1 में यह देखा था कि हमारे पास पैरेललोग्राम था, तो अगर हम तो हर पैरेललोग्राम की जो ये दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मीन्स अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि हमने थ्योरम 8.1 में देखा था कि अगर हमने ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो फिर उसका उल्टा दिया है इस थ्योरम में। थ्योरम 8.1 का एग्जैक्टली उल्टा है थ्योरम 8.3। तो अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये ABCD पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो सिंपली अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। हमें तो सिलेक्ट करते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC। तो देखते हैं AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, और BD कॉमन साइड है, BD इज कॉमन साइड। तो बाय यस साइड रूल से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर इफ इन quadrilateral the two triangles are congruent, then it is a parallelogram। तो हमने थ्योरम 8.3 प्रूव कर दिया है। तो अब हम देखेंगे थ्योरम 8.4। थ्योरम 8.4 कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, तो हमें यह प्रूव करना है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर AC डायगोनल्स निकाल लिया है। तो मैं लिख लेता हूँ टू प्रूफ हमें यह प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। और अब हमें गिवन क्या ही दिया है, गिवन हमें यह पता है ABCD इज पैरेललोग्राम। उसके बाद पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल रहती है, हमने थ्योरम 8.3 में यह पढ़ा है। और उसके बाद हमें AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। उसके बाद AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। हमें अभी पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो आइए चलो प्रूव करते हैं। प्रूफ फर्स्ट है एंगल A इक्वल टू एंगल C।
तो अब एंगल ए और एंगल सी के बीच में डायगोनल ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पे हमें एंगल्स निकाल लेते हैं और अब एंगल को नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मिल गए, तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके अब बताते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो अब हम देखेंगे, ट्रायंगल से कर देते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। हमें क्या क्या पता है? हमें यह पता है दोनों ट्रायंगल में हमें ये दोनों पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसके बाद अगर हम कंसीडर करते हैं ए बी एंड डी सी इज पैरेलल लाइन्स, और उसमें ए सी पैरेलल ट्रांसवर्सल, हमें ए डी एंड बी सी अगर दो पैरेलल लाइन है उसमें ए सी ट्रांसवर्सल है, तो उसमें अब ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स ए यहाँ पर आएगा 1 and 3, तो हम इससे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी के साथ हम ये भी लिख सकते, अगर हमने फिर से अगर ए बी और डी सी को पैरेललाइज लिया उसमें फिर ए सी ट्रांसवर्सल ली, तो एंगल 2 और एंगल 4 फिर से इक्वल आएगी क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम ये भी लिख लेते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें 3 स्टेटमेंट मिल चुके, तो हम लिखते हैं बाय ए एस ए ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए। तो हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट यह मिली है कि ये 1 और 2। हम स्टेटमेंट जो हमें 1 और 2 मार्क की है उसे हम कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें ये मिलता है क्योंकि ये दोनों वन साइड है, एंगल 3 दोनों अलग अलग साइड है, तो हम इसके एडिशन करते हैं तो हमें एंगल 1 and 2 अब फिगर में देखते हैं। एंगल 1 and 2 से हमें मिलता है एंगल ए, तो हम एंगल 1 प्लस 2 को लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल 3 and 4। एंगल 3 and 4 हमें मिलता है एंगल सी, तो एंगल सी, तो हमें फाइनली मिला है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, हमें यह मिलता है। तो हमें ये प्रूव करना था, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया है। तो अब हमें सेकंड प्रूव करना है। हमें सेकंड प्रूव करने के लिए फिर एक डायगोनल्स ड्रॉ करना होगा। हमने अब डायगोनल ड्रॉ किया है बी डी, तो फिर से अब नंबरिंग कर देते हैं। हमने 4 तक की थी, तो 5 6 7 and 8। तो फिर हम अब ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो अब हमें इसमें क्या क्या पता है? अब ये दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स है, तो उसमें ए सी कॉमन साइड है, ए सी कॉमन साइड। उसी के बाद एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5। उसके बाद एंगल 8 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 6। दोनों का रीजन एक ही आता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं, फिर से कंपेयर करते हैं, इसको थर्ड स्टेटमेंट देते हैं और इसको फोर्थ स्टेटमेंट देते हैं। थर्ड और फोर्थ को हम कंपेयर करते तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो हमें एंगल 7 और एंगल 8 से मिलता है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी।
एंगल बी। तो हमने ये भी स्टेटमेंट प्रूव कर दी है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल टी। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। हमने प्रूव किया है, तो हम आखिरी में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमने थ्योरम 8.4 भी प्रूव कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।